नमस्कार, हेल्थ टॉक विद इंदिरा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बच्चों में होने वाले छोटी मोटी दुर्घटनाओं के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे मैनेजिंग होम एक्सीडेंट्स अमंग किड्स। छोटी मोटी दुर्घटनाएं हम कितनी भी सावधानियां बरतें, कितनी भी कोशिश करें, उसके बावजूद घर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं। और अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो जाए, तो हम उनसे कैसे निवारण कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे कम से कम परेशानी से उबार सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बच्चों को बर्न्स, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, बच्चे पानी में डूब सकते हैं, बाल्टी में भरी हो बाल्टी में। फॉल्स, गिरना आम बात है। सिक्के मुंह में चले जाते हैं तो चोकिंग हो जाती है। गले में फांसी सी लग जाती है, बच्चा माँ के दुपट्टे से, साड़ी के पल्लू से, या कोई धागा पड़ा है उसको भी वो कभी कभी गले में बांध लेते हैं। या दो भाई बहन खेल रहे हैं तो वो भी गलती से खेल खेल में ये सब कर सकते हैं। और बच्चे को कभी सफोकेशन हो सकता है, जैसे वो पन्नी मुंह में डाल लेता है, पूरा कवर कर लेता है तो उसको सांस नहीं आ पाती। तो इन सब परेशानियों को निपटने के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सफोकेशन। सफोकेशन यानी सांस का नहीं आना। बच्चा, कई बार देखा जाता है कि जो नैपी के जो पन्नी होती है उसमें खुशबू रहती है, कई बार बच्चा उसको मुंह में डाल लेता है, उससे अपने सिर को पूरा कवर कर लेता है। पन्नी से खेलते खेलते वो पूरा सिर में अपना डाल लेता है। डाल तो बच्चा लेता है लेकिन उसे निकालना नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से उसको सांस नहीं आ पाती है। और चोकिंग होना मतलब बच्चे के गले में कोई चीज का अटक जाना। तो कुछ अटक जाता है, कोई खाने के बड़े बड़े दाने होते हैं थोड़े, या अंगूर है, या बड़े बड़े पीसेस में हम कोई चीज देते हैं तो बच्चा उसको खाता है तो बच्चे के गले में अटक सकता है। तो सफोकेशन में तो मेन ये है कि बच्चे को फ्रेश एयर में लेके जाया जाए और उससे जो है बच्चे को फटाफट निकाल के सांस में आ जाएगी। अगर बच्चे को चोकिंग हो गई है, जैसे कभी टॉयज हैं, छोटे छोटे खिलौने, पीनट्स, मार्बल्स, ये सब चीजों से, तो क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को इस तरह से पकड़ना है। अपने घुटने के बल बच्चे को रखा, आगे बच्चे का हाथ रखा और पीछे से हाथ के इस जगह से, हथेली के पीछे वाली जगह से बच्चे को 5 बार उसके पीठ में जोर से मारना है, ताकि जो भी चीज बच्चे के गले में अटक गई है वो बाहर निकल जाए। और अगर आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर उंगली डाल के आसानी से वो चीज निकल जाती है तो उसको पहले जो ट्राई करना है। लेकिन अगर आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है और अगर लग रहा है कि वो अंदर को चली जाएगी, तो ये कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो कई बार वो एयरवे में जाने की संभावना होती है और उसे बाहर निकालने के बजाय हम अंदर डाल देते हैं और बच्चे को और नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में ये तरीका अपनाना ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसको हथेली पे पकड़े और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका के पीछे से उसको हाथ से मारना होता है। उसको थोड़ा जोर जोर से 5 बार, थोड़ा रुक रुक के उसके पीठ पर जोर से मारा जाए, तो जो भी चीज बच्चे के अटकी है वो चीज बाहर निकल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो, और बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, लग रहा है सांस नहीं आ रही, या बच्चा नीला पड़ रहा है, उंगलियां नीली हो रही हैं, बच्चे की आवाज नहीं आ रही है, तो बहुत जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाना है। अब बात करते हैं पॉइजनिंग। कई बार जो है केमिकल्स पड़े रहते हैं, पोचे का लोशन है या दवाइयां हैं किसी भी तरह की। बच्चा अपने आप से, बच्चों को रंग बिरंगी चीजें देखने में बड़ा अच्छा लगता है और बच्चा उसको फटाफट लेके पी लेता है, तो बच्चा उसको बहुत आसानी से उसको पॉइजनिंग हो सकती है। तो अगर ऐसा कभी संभावना हो, ऐसा कभी लगे, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, काम रहना है आराम से, लेकिन क्विक एक्शन, फटाफट काम करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बच्चे के हाथ से वो पॉइजन की शीशी ले ली जाए। बच्चे के लिए कोई भी दवाई या कोई भी लोशन, सब पॉइजन का काम। कभी नेल पॉलिश भी हो सकती है, कभी बच्चा लिपस्टिक भी खा सकता है, कोई भी चीज है वो जो ज्यादा खा ले, अंदर चले जाए, तो वो सब बच्चे के लिए पॉइजन का काम करती है। तो उसे ले लिया। कोशिश करें कि बच्चे को थूकने के लिए बोलें। अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा है तो वो थूक सकता है, और आप उंगली डाल के उसे थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकलता है
तो जबरदस्ती बिल्कुल भी बच्चे के साथ में नहीं करना है। तो जो बच्चे को उल्टी कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जबरदस्ती हम बोलें कि तुम उल्टी करो या कोई चीज उसको खिलाई जाए, ऐसा भी नहीं करना है जिससे कि बच्चे को उल्टी हो जाए। कई बार हम उसकी लेबल देखने लगते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से एक्ट करना है, उसकी भी जरूरत नहीं है। हमें अपने बच्चे पे ध्यान देना उस समय ज्यादा जरूरी है। और अगर बच्चे को तकलीफ हो रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या तो बुलाया जाए घर में या बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाए। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है जब बच्चा कोई गलत चीज खा लेता है, कि बच्चे को अगर गले में कोई खराश हो रही है, खांसी आ रही है, गले में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा है या शैलो ब्रीथिंग, बहुत हल्की सांस आ रही है, बच्चा ऐसे लग रहा है नशे में है, इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है या बहुत ही ज्यादा बेचैन है, मन खराब होना उसका, या उसको उल्टी जैसा मन करना, या फिर पेट दर्द हो रहा है अगर बच्चे को बिना बुखार के, बच्चे के मुंह में दाने हो रहे हैं या उसको ऐसे लग रहा है जैसे जल गया है, उसको छाले जैसे पड़ गए हैं या फिर जला जैसा लग रहा है, या फिर बच्चे के मुंह से कई बार पानी आना, मतलब जो झाग आता है, तो उस तरह से अगर कोई चीज बच्चे के मुंह से सलाइवा, थूक जैसा बाहर को निकल रहा है जो हमेशा नहीं होता था तो वो निकल रहा है। या हमें क्या ध्यान रखना है, अगर अजीब सी कोई स्मेल आ रही है बच्चे की सांस में, इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। या बच्चे के कपड़ों में कोई अलग किस्म के दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कोई दाग पड़े हुए हैं जो पहले नहीं थे, तो इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत है अगर हमें लगता है कि बच्चे ने कोई गलत पदार्थ खा लिया है। जब हॉस्पिटल ले जाने की, अगर उस तरह के जो मैंने लक्षण बताए थे, अगर उनमें से कोई भी लक्षण है तो जरूर जाहिर है कि बच्चा हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो जब हॉस्पिटल ले जा रहे हो, इन बातों का खास ध्यान रखना है कि जो भी चीज बच्चे ने खाया है वो चीज साथ में लेके जाना है, लेबल के साथ। और बच्चे अपना फोन नंबर तो जरूर लिख के रखना है अगर किसी और के साथ बच्चा भेज रहे हैं, बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र, और अगर बच्चा कोई और दवाइयां खा रहा है, मान लो बच्चे को कोई और तरह की बीमारी है, कोई और तरह की परेशानी है जिसके लिए बच्चे का कोई इलाज चल रहा है, तो वो कागज जरूर साथ लेके जाने हैं। या कोई और दवाइयां बच्चा अगर खा रहा है जो बच्चे की पहले से चल रही हैं, वो लेके जानी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे ने कितने बजे, कितने समय में और कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में चीज खाया था, जो भी चीज पिया था, और उसको क्या क्या परेशानी। ये सारी चीजें अगर कागज में लिख के रख लेंगे तो वहां पर जाकर बताने के लिए आसानी होगी, या फिर जो भी बच्चे के साथ जा रहा है वो आसानी से ये बातें बता पाएगा, क्योंकि कई बार हड़बड़ी में हमें बातों का ध्यान नहीं रह पाता। अब आते हैं केमिकल स्पिल्स। अगर स्किन के ऊपर, मतलब चमड़ी के ऊपर, अगर बॉडी के ऊपर कहीं केमिकल्स, कोई किसी तरह के केमिकल का पदार्थ अगर गिर जाता है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो भी कपड़ा खराब है वो कपड़ा बाहर निकालना है बच्चे के शरीर से, और बच्चे के ऊपर गुनगुना पानी डालना है। याद रखें, गुनगुना पानी, गर्म पानी बिल्कुल नहीं, गुनगुना पानी 15 मिनट तक उसके ऊपर कंटिन्यूअसली डालना है जहां कहीं भी बच्चे का जला है या कोई केमिकल बच्चे के स्किन पे गिरा हुआ है। कोई भी दवाई, बटर, ग्रीस या किसी भी तरह का, कोई कोलगेट लगाता है, कोई कुछ लगाता है, किसी भी तरह की चीज जो है बच्चे को नहीं लगानी है। सिर्फ और सिर्फ गुनगुने पानी से बच्चे को बार बार धोना है और उसके बाद में उसको इमरजेंसी रूम या हॉस्पिटल, हेल्थ केयर में लेके जाने की जरूरत है। अगर कभी आंख में पानी पड़ जाए, आंख में पॉइजन पड़ जाए किसी भी तरह का, तो इस स्थिति में बच्चे की आईलिड्स को, बच्चे की आंखों को खोलना है। एक हाथ से बच्चे की आंखों को खोलना है और दूसरी तरफ से बच्चे की आंखों में 15 मिनट तक गुनगुना पानी से उसको फ्लश करना है, उसको वॉश करना है। लगातार उस पर पानी चलाते रहें, 15 मिनट तक जो है गुनगुना पानी, साफ पानी बच्चे की आंख से चलाते रहें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। और उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑइंटमेंट, यहाँ पर भी ध्यान रखें, कोई भी ऑइंटमेंट अपनी मर्जी से, कोई भी दवाई अगर घर में पड़ी है, कई बार हमें लगता है ये दवाई पड़ी है, फलाने के लिए आई थी तो हमें इस बच्चे को लगा देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसी बच्चे के लिए, उसी खास चीज के लिए उसके डॉक्टर ने बच्चे को बताया ना हो, तब तक वो चीज नहीं यूज करनी है। अगर बच्चे ने सांस में पॉइजन, कई बार जो है इनहेलेशन हो जाता है कोई चीज का, तो बच्चे को ताजी हवा में लेके जाना है और उसी से बच्चा ज्यादातर ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा हुआ है तो डेफिनेटली बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जहां उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है फ्रेश एयर के लिए। तो वो
करना है अगर उसने गलती से पॉइजन इनहेल कर लिया है तो। अब बात आती है बर्न्स एंड स्कल्स। जब कभी हाथ कभी शरीर में जल जाता है, ये तो बहुत आम बात है, कभी चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, गर्म पानी में बच्चा गिर गया या फिर तेल के छींटे पड़ गए, कुछ न कुछ ये होता है। तो इस स्थिति में क्या करना है? सबसे पहले तो जरूरी है कि जो भी कपड़े बच्चे ने पहने हुए हैं, स्किन से लगे हुए हैं, वो सारे कपड़े बाहर निकालने हैं। लेकिन इसमें भी एक खास बात का ध्यान रखना है कि जबरदस्ती से कोई भी कपड़ा खींच के ना निकालें। जो आसानी से कपड़े बाहर के निकल जाते हैं, सिर्फ उतने ही कपड़े निकालने हैं और बच्चे के ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठंडा मतलब बिल्कुल ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल नल का पानी, कूल पानी, कोल्ड बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो पानी आता है नल में, उस पानी से उसके ऊपर कंटिन्यूअसली डालते रहें, या आप उसमें डुबा सकते हैं अगर उस स्थिति में है तो उस पानी में डाल के रखें जब तक उसको दर्द में थोड़ा आराम नहीं हो जाता। उसके बाद उस एरिया को जहां भी जला है उसमें एक साफ सुथरा कपड़ा या साफ सुथरा कॉटन का तौलिए से लपेट कर, हल्के से उसको लपेट कर रखें। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बच्चा अलर्ट है और बच्चे को दर्द हो रहा है, बच्चा होश में है, तो उसको दर्द के लिए सिर्फ एक पैरासिटामोल दे सकते हैं और ज्यादा बच्चे को कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी किसी भी तरह की दवाई लगानी नहीं है स्किन में। चीज वीज बटर या कोई भी ऑइंटमेंट पड़ा हो, कुछ भी किसी भी तरह की चीज, ये कंडीशन को खराब कर सकती हैं सुधारने के बजाय। अगर कहीं कोई फूल गया है, दाना हो गया है बर्न्स की वजह से, तो उसे तोड़ना नहीं है, उसे वैसे ही रहने दें। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हीलिंग में काम करता है और उसकी वजह से बर्न्स जल्दी ठीक भी होते हैं। तो उसे अपने आप से उसको तोड़ना नहीं है, तोड़ने की वजह से इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कब हमें मेडिकल केयर की जरूरत है, मतलब डॉक्टर के पास जाने की कब जरूरत होती है? अगर वो जला हुआ एरिया ज्यादा है, काफी बड़ा है, तो उस एरिया को जैसे हमने बोला था पानी से धोना है और उसके बाद एक सॉफ्ट कपड़ा या तौलिए से अच्छी तरह से लूजली लपेट के उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बर्न्स किसी आग से हुए हैं या फिर बिजली की चीजों से हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट या फिर किसी केमिकल से हुए हैं, तो जरूर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सीरियस कंडीशन हो सकती है। अगर बर्न्स हुए हैं चेहरे पे, क्योंकि चेहरे पे एरिया छोटा होता है लेकिन वहां पर बर्न्स की सीरियसनेस ज्यादा होती है। हाथों पे, हथेलियों पे, पैरों पे, जॉइंट्स में या फिर जेनेटल पर्सनल एरिया पे, अगर प्राइवेट पार्ट्स पे अगर बर्न्स हुए हैं, ऐसी जगहों पे अगर बर्न्स हो गया है बच्चे को, तो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। और अगर लग रहा है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे जो बर्न्स में हम लेके भी नहीं गए थे, उसमें अगर लग रहा है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे हॉस्पिटल में ले जाने की सख्त जरूरत होती है और डॉक्टरी सलाह की रिक्वायरमेंट होती है। अब इन्फेक्शन बताया, तो इन्फेक्शन क्या होता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है? अगर सूजन बढ़ रही है, जहां भी चोट लगी है या बर्न्स हुआ है वहां पे सूजन हो रही है, टीप भर रहा है, पीलापन हो रहा है, लाली जो लाल लाल जो है वो दाएं बाएं जहां पे भी चोट है उसके आसपास लाल ज्यादा हो रहा है, या लाल लाल लाइनें आ रही हैं बर्न एरिया के आसपास या उसके ऊपर, तो हमें समझना चाहिए कि उस एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है और ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो इस स्थिति में उसको डॉक्टरी सलाह की सख्त जरूरत है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है फॉल्स की। फॉल्स आए दिन बच्चा कभी चारपाई से गिरता है, कभी कुर्सी से गिरता है, तो कहते हैं कि गिरना तो बच्चे के लिए अच्छा है, गिरने से हड्डी मजबूत होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बच्चे को गिरने से बचाना है, क्योंकि कई बार छोटे से छोटा चोट में भी बड़ी से बड़ी इंजरी होते हुए हमने देखा है। चारपाई से गिर के भी बच्चे को कभी इतनी बड़ी हेड इंजरी हो जाती है कि पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अगर बच्चा गिरता है तो हमें कब ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? अगर सिर में चोट लगी है, गर्दन में चोट लगी है, बैक में, बोन्स में, हड्डियों में और जांघों में, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मेजर इंजरीज होती हैं गिरने की वजह से। इसमें हाइट का कुछ नहीं है कि बहुत ऊंची हाइट से गिरेगा तभी किसी को इस तरह की चोट लगेगी। कभी कम हाइट से गिर के भी ज्यादा चोट लग सकती है। तो हमें देखना है, अगर कोई बच्चा बेहोश हो गया है या उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किसी भी तरह के बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं या फिर बच्चे को उल्टी हो रही है,
या कहीं से कान से या नाक से खून आ रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो हमें समझना है कि ये एक सीरियस इंजरी है और तुरंत ही बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अगर वो जो पिछली चीजें बताई थी उनमें से कुछ नहीं है तो फिर हमें बच्चे को ध्यान देना है। बच्चे को पहले तो कंफर्टेबल करना है, क्योंकि बच्चा रो रहा होगा, बच्चा बहुत परेशान होगा, तो उसको पहले तो कंफर्ट देना है, बच्चे को दिलासा देना है, और अगर उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है वो चीज देखनी है। अगर कहीं थोड़ा दाना सा हो गया है या फूल गया है तो उसमें जो है कोल्ड कंप्रेशन, मतलब बर्फ को एक कपड़े में लपेट के उसको आप लगा सकते हैं, तो उससे जो है वो जो लालनेस है या जो सूजन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। अगर दर्द है और बच्चा होश में है, बिल्कुल ध्यान में है, तो उसे दर्द के लिए एक जो क्रोसिन घर में रखी रहती है वो आप दे सकते हैं, जो बुखार वगैरह में देते हैं। बिल्कुल रेस्ट की जरूरत है, आराम कराना है, और अगले 24 घंटे के लिए बच्चे को हर छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना है कि किसी भी तरह से, अगर किसी भी समय पिछली बताई हुई जो कंडीशंस थी, जैसे चोट लगना या बेहोश होना, कहीं से खून निकलना या कहीं से उल्टी होना, या किसी भी तरह का बिहेवियर बच्चे का चेंज हो रहा है जो पहले नहीं था, तो उन चीजों का ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। 24 घंटे, अगले 24 घंटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। मेडिकल कंडीशन केयर की जरूरत होगी बच्चे को। अगर लगता है कि बच्चा बार बार सो रहा है और उसे उठाना मुश्किल हो रहा है, अगर बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जा रहा है, या उसको आप कंफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आराम से उसको चुप नहीं करा पा रहे हैं, एक से ज्यादा बार बच्चा उल्टी कर रहा है, कहीं उसके सिर में, गर्दन में या पीठ में, कमर में दर्द की शिकायत बता रहा है, अगर कोई भी एक जगह पे जहां वो बोल रहा है कि दर्द बढ़ रहा है, और अगर लगता है कि बच्चा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है और ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो कई बार उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। आंखों को वो फोकस नहीं कर पा रहा है, मतलब वो आंखों से देख तो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे वो नहीं फोकस कर पा रहा है ठीक से, और किसी भी तरह से उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया है, तो उसको मेडिकल अटेंशन की बिल्कुल जरूरत है। कई बार कोई छोटी सी भी इंजरी होती है लेकिन वो जिंदगी भर के लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए अगर शायद बच्चा बोल पाता तो बच्चा यही बोलता कि मुझे आप ध्यान से रखो, मुझे आप कभी भी अकेला मत छोड़ो, मेरे ऊपर अपनी नजर रखो, मुझे अपने पास रखो, मुझे पीठ के बल सुलाओ, मुझे पेट के बल मत सुलाओ, और मेरे पास जो भी तकिया चादर वगैरह हैं उनको ध्यान से रखो ताकि मैं सफोकेट ना हो जाऊं, मेरी चीजों को ध्यान से रखो। शायद बच्चा और भी पता नहीं क्या क्या बोलता, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। तो हमें अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और अगर कोई परेशानी हो जाती है तो घबराना नहीं है, लेकिन क्विक एक्शन लेना है, और ये भी नहीं सोचना है कि चोट लगना आम बात है। भले ही वो आम बात हो, लेकिन बच्चा हमारा खास है, उसका ध्यान रखना है, और हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जब भी जरूरत है उसको हॉस्पिटल ले जाना है और उसका इलाज करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आऊंगी कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।